समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी लोकसभा श्रावस्ती अभिषेक मिश्रा का इंटरव्यू। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी चुनावी पार्टियां अपने लुभावने वादों के साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अभिषेक मिश्रा, जो कि लोकसभा श्रावस्ती से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज उन्हीं से इंडिया 27 के जिला ब्यूरो चीफ विशाल सिंह ने चुनावी मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अभिषेक मिश्रा जी, जो लोकसभा श्रावस्ती के भावी प्रत्याशी भी हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि किन मुद्दों के साथ वो श्रावस्ती लोकसभा लड़ने के लिए आ रहे हैं और किस पार्टी से उनकी लड़ाई है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से लोगों के बीच में संपर्क भी कर रहे हैं, तो किन समस्याओं को लेकर आप यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आए हैं? देखिए, अभी 2024 का इलेक्शन बहुत दूर है। अभी हम लोग जो है समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी क्रम में आज बलरामपुर मेरा आना हुआ है, चूँकि मैं बगल के जनपद श्रावस्ती से ही रहने वाला हूँ। और चूंकि लगातार हम लोग क्षेत्र में, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है कि आप लोग क्षेत्र में संपर्क में रहें, जनता के संपर्क में, जनता के सरोकार के जितने भी मुद्दे हैं उस पर लगातार चर्चा करें और उसके लिए आंदोलन करें। जैसा कि देखा गया है कि आपके ही पार्टी के जो एक कद्दावर नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है, तो उस पर आपकी पार्टी का या आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ये उनके पर्सनल व्यू है, ये उनकी पर्सनल राय है। संवैधानिक अधिकार हमको मिले हुए हैं कि हम अपनी अपेक्षाओं को हम अपनी अभिव्यक्त कर सकते हैं। उस पर अगर उनका माननीय मौर्य जी का कोई निर्णय, अपना वक्तव्य आया हुआ है, तो ये उनका पर्सनल निर्णय है, उस पर पार्टी का कोई अभी स्टैंड नहीं है। हमारी उनसे यही है कि भाई, हम जो उनकी समस्या है वो उनकी समस्या है, हमारी समस्या हमारे जनपद में क्या है, हमें बिजली की व्यवस्था दो, हमें पानी की व्यवस्था दो, हमें विकास दो। हम उन मुद्दों को लेके यहाँ जनता के बीच में है और उसी मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपका और बसपा का दोनों का गठबंधन हुआ था और उससे जो यहाँ के सांसद हैं, जो दिखाई बहुत कम पड़ते हैं श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में, इसलिए कई बार उनके पोस्टर भी लगे हैं कि हमारा सांसद लापता है, तो कभी बीच में कभी दिख जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आप भी जीतने के बाद गायब हो जाएंगे? आज जैसे आपको जानकारी है कि हमारे जो भी सांसद हैं वर्तमान में, ये अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं और ये सही आपने कहा कि अलायंस में जीते थे, लेकिन वो अलायंस ज़्यादा नहीं, केवल 4 महीने तक था। 4 महीने के बाद वो अलायंस बहन मायावती जी द्वारा खत्म कर दिया गया था। उसके बाद अब इनके किए कर्म का, कुकृत्यों का हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जनता के सरोकार के मुद्दे हम उनके सामने भी उठाते हैं। हम जो सरकार है भाजपा की, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, उसके सामने भी उठा। आपने कहा लापता का पोस्टर, तो जाहिर सी बात है जो क्षेत्र में नहीं रहेगा उसके खिलाफ लगेगा। मैं अगर हूं यहाँ से, मैं नहीं अगर यहाँ काम करूंगा, मैं नहीं लगूंगा, तो मेरा भी पोस्टर लगेगा। ये तो जनता है, जब उसको दर्द होगा तो चिल्लाएगी जरूर। जैसा देखा जाए कि बलरामपुर और श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र दोनों एक ही में आता है, अगर यहाँ की जनता आपको लोकसभा भेजने का काम करती है, तो उसके बाद आप बलरामपुर और श्रावस्ती दोनों के विकास के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूं, तो चूंकि मेरा घर भी यहाँ से केवल 27 किलोमीटर दूर है, मैं भी श्रावस्ती का रहने वाला हूँ, तो कोई अपना घर छोड़ के नहीं भागता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम जहाँ पे बैठे हैं, ये लोकसभा पूरे भारत की सबसे पिछड़ी लोकसभा है। हम बिल्कुल तराई एरिया में है ना, हमारे यहाँ स्कूलों की अच्छी व्यवस्था है। आपको बता दें, यहाँ तो तब भी ठीक है कि 2 इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं। आप श्रावस्ती जनपद में आ जाइए, एक केवल इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, जहाँ 40 किलोमीटर तक दूसरा स्कूल तक नहीं है। वहाँ के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो बहराइच शिफ्ट कर रहे हैं या बलरामपुर शिफ्ट कर रहे हैं। एक परिवार की विडंबना देखिए कि इस सरकार में जहाँ हर आदमी की इनकम कम हुई है और उसको परिवार को अगर 2 भागों में बांट के पालना पड़े तो बहुत बड़ा खर्चा आता है। तो यहाँ पे बेसिक शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, इनको सुधार के लिए हम लोगों का लगातार प्रयास है और होगा भी आगे। तो ये हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी थे और हम लोगों ने इनसे बेबाकी से इन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। तो बने रहिए इंडिया 27 न्यूज़ के लिए। बलरामपुर से विशाल सिंह।